नमस्कार दर्शकों, मैं साहिल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं ज्वालामुखी, जो कि यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवे हर परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा लक्ष्य है आपको भर्ती में आपकी सफलता प्राप्त कराएं। आज हम आपके लिए ट्रिक व चित्र लेके आए हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी बने, ज्वालामुखी टॉपिक आप अच्छे से समझ पाएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एक पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी की परिभाषा। ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होती है? ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ, गैस या भाप, राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी के बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ज्वालामुखी यह एक तरीके का छेद होता है, जैसे कि यहाँ बना है। इससे बाहर निकलने वाले जो बाहर निकलता है उसे हम लावा कहते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, बाकी हम आगे देखते हैं। ज्वालामुखी में आपके 3 टर्म बहुत पूछे जाते हैं: क्रेटर, मैग्मा और सिंडर। सिंडर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का ये जो मुंह होता है, ये जो आपको दिख रहा है मुंह, इसे हम क्रेटर कहते हैं। ये आप ध्यान में रख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको मैग्मा क्या होता है। ज्वालामुखी फूटता है तब वो जो तरल पदार्थ अंदर से निकलता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी फूटने पे ये जो तरल पदार्थ आपको दिख रहा होगा ये उड़ते हुए, इसे हम मैग्मा कहते हैं। और लास्ट है हमारा सिंडर। सिंडर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों टर्म, क्रेटर तो आपने जान ही लिया हो क्या होता है। क्रेटर आपको मैंने बता दिया कि ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी जब फूटता है तो तरल पदार्थ जो बाहर निकलता है उसे मैग्मा कहा जाता है। समझ गए आप? ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी जब फूटता है उसके मुंह से जो तरल पदार्थ निकलता है उसे मैग्मा कहा जाता है। जब यह मैग्मा निकल कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तब इसे लावा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, दोबारा बता देता हूँ। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी फूटता है उससे जो पदार्थ निकलता है उसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा निकल कर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब उसे लावा कहा जाता है। अब आपको बताते हैं सिंडर क्या होता है। जब यह लावा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तब इसे सिंडर कहते हैं। जब ये मान लीजिए ये लावा निकला, पृथ्वी की सतह पर आ गया और ये छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बट गया तो इसे सिंडर कहा जाता है। ये भी आप समझ लीजिए। अब जब ये छोटे छोटे टुकड़े कोन जैसा आकार ले लेते हैं, देखिए ये ज्वालामुखी कोन जैसा आकार ले लिया तो इसे सिंडर कोन कहा जाता है। इसको हम सिंडर कोन कहते हैं। आपने समझ लिया होगा। जो आगे हम आपको बताते हैं, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय या जागृत, जिन्हें एक्टिव भी कहा जाता है; सुषुप्त या निद्रित, जिन्हें डोरमेंट कहा जाता है; मृत या एक्सटिंक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं इनमें कंटिन्यू लावा व मैग्मा निकला करता है, उन्हें आप सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इतने आप ध्यान रखिए। और सुषुप्त या निद्रित डोरमेंट ज्वालामुखी ये होते हैं जिन्होंने विस्फोट बहुत समय से नहीं हुआ है, जिनमें बट होने की संभावना है, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और शांत ज्वालामुखी वे हैं जिनमें बहुत समय से, बहुत सालों से विस्फोट नहीं हुआ है और होने की संभावना भी नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। ये 3 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। अब हम जानते हैं मेन सक्रिय ज्वालामुखी, जो बहुत पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं बताता हूँ। सक्रिय जागृत ज्वालामुखी आपका किलामू हवाई द्वीप। किलामू हवाई द्वीप अमेरिका विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, आपको नोट भी कर लेना है। किलामू हवाई द्वीप अमेरिका का जो ज्वालामुखी है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा हम बताते हैं कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर इक्वाडोर में है। लिपिपी द्वीप भूमध्य सागर पर है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। जो ऊपर वाला था विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी था, ये नीचे वाला विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब नीचे है ओजस डेल साल्डो, अर्जेंटीना के चिली बॉर्डर पर है। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी। ये देखिए, जो चारों हमने नाम लिखे हैं, ये 1 2 3 4, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी है हमारा स्ट्रॉम वैली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी, ये विसुवियस, विसुवियस इटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। विसुवियस इटली में है, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और हम आपको बताते हैं लास्ट में मृत ज्वालामुखी का नाम। एकांग गुआ एंडीज पर्वतमाला पर है। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्वांत ज्वालामुखी है। आपको ध्यान में रखना है। एकांग गुआ जो है
वो एंडीज पर्वतमाला पर है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी है ये देवबंद ज्वालामुखी, ये भी पूछा जाता है, आपका ईरान में है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको ट्रिक से बताते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं, आपको ट्रिक से ध्यान में रखना है। देखिए ट्रिक है जल को सोना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जल को सोना है, ये ट्रिक है। जल का मतलब है जलवाष्प, को का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, सो का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड, ना का मतलब है नाइट्रोजन। आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी ट्रिक हो गई। ये मेन गैसेस हैं, ये जो मैंने आपको बताई, ये इतनी ये मेन गैसेस हैं जो आपकी जल ज्वालामुखी से निकलती हैं। और ज्वालामुखी में 70 से 80% आपका ये आपका जलवाष्प होती है। आपको ध्यान में रखना है, ज्वालामुखी में 70 से 80% जलवाष्प होती है। और ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गैसें आपको ध्यान में रखनी है, ज्वालामुखी से निकलती हैं। अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं ज्वालामुखी से जुड़े। भारत में जो दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक नारकोंडम ज्वालामुखी है जो डोरमेंट है या सुषुप्त है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है बैरन। बैरन एक्टिव एक ज्वालामुखी है, ये भी आपका भारत में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछा जा सकता है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बताता हूँ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, उनकी ट्रिक बताता हूँ। जो प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं विश्व के, उनकी हम आपको ट्रिक बताएंगे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये सब ज्वालामुखी पर्वत अक्सर पूछे जाते हैं, ये आपको वीडियो देखिए, ये समझिए, ये ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारी ट्रिक है, कोची में 20 फ्यूज़ जले, ये आपको ध्यान में रखना है। कोची में 20 फ्यूज़ जले, आप एक बार 2 4 बार नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। कोची में 20 फ्यूज़ जले। कोची का मतलब हो गया, को का मतलब हो गया कोटोपैक्सी पर्वत, ची का मतलब हो गया चिमबोरेजो पर्वत, मे का मतलब होता है मेयान पर्वत, वी का मतलब हो गया विसुवियस पर्वत, फ्यूज का मतलब हो गया फ्यूजियामा पर्वत। और जले का मतलब से आपको ये समझना है कि ये सब एक ज्वालामुखी पर्वतों के नाम हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ये जो कोटोपैक्सी है ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर। और जो चिम्बोरेजो है ये इक्वाडोर में, ये भी है। और मेयान पर्वत है आपका फिलीपींस में है, विसुवियस आपका इटली में है, और फ्यूजियामा। इतने तो आपको याद ही कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ज्वालामुखी तो आप कम से कम याद ही कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटोपैक्सी, चिम्बोरेजो, मेयान पर्वत, विसुवियस, फ्यूजियामा, और ये सब आपके ज्वालामुखी पर्वत है। ये इसकी ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं, ये आपका जीआईसी एग्जाम में पूछा गया है, जनरल इंश्योरेंस इंडिया में। ए जागृत, बी प्रसुप्त, सी मृत, डी शांत ज्वालामुखी। जैसा मैंने आपको बताया था, जिस ज्वालामुखी में कंटिन्यूअस उद्गार होते रहते हैं उन्हें जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव ज्वालामुखी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय से शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। मैंने आपको बताया था बहुत समय से शांत है लेकिन विस्फोट होने की संभावना है। जब विस्फोट हो जाता है बहुत समय शांत रहने के बाद, तो उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। यह आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। ए क्रेटर, बी कॉल्डेरा, सी गेसर, डी फेयॉर्ड। ये आपकी फियॉर्ड स्थलाकृति है, ये आपको ध्यान में रखना है, ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। मैंने आपको बताया था जल को सोना है, यानी जल से मतलब जलवाष्प, को का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपका दिया है। सो और अमोनिया, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑक्सीजन। जल को सोना है में आपका ऑक्सीजन नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है। ए चिम्बोरेजो, बी को सुल्तान, सी मोनो लाओ, डी देवबंद। तो आपको ध्यान में रखना है मोना लाओ आपका मृत ज्वालामुखी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले अश्रु
की उत्पत्ति कब होती है? देखिए एसएससी में पूछा गया था ये। भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिकी, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, पर्वत निर्माण के समय। ये एक टर्म है, पेल्स टीयर की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, आपको ध्यान रखना है। जब भी पेल्स टीयर आ जाए आप उसका रिलेट कर दीजिएगा ज्वालामुखी उद्गार से, ये रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है ये। वेल्केलियन तुल्य, बी पीलियन तुल्य, सी स्ट्रॉम्बेली तुल्य, डी हवाई तुल्य। तो इसका ऑप्शन आपका ए वेल्केनियन तुल्य, ध्यान में रखना है, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरआरबी में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? ए बेसाल्ट, बी लेकोलिथ, सी लावा, डी मैग्मा। देखिए आपको मैंने बताया था द्रवीभूत शैल जो द्रव के रूप में होती है उसे मैग्मा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? आपको मैंने बताया था पीछे ट्रिक में। ए इटली, बी जापान, सी केनिया, डी मैक्सिको। तो आपको ध्यान में रखना है फ्यूजियामा जापान। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा तो आप टिक लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत देखिए बीएड में पूछा गया है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेले पेल्स हेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? जेपीएससी में पूछा गया है ये। ए टिलियन तुल्य, बी पीलियन तुल्य, सी हवाई तुल्य, डी वेल्केलियन तुल्य। तो सी का आंसर हो जाएगा हवाई तुल्य। पेले हेयर्स का संबंध आपका हवाई तुल्य से है, ये आपको ध्यान में रखना है, हवाई तुल्य। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो या यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।